बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आपको याद है हमने एक्सप्लेन किया था मैट्रिक्स स्पेस, फाइनाइट डायमेंशन स्पेस, नाम स्पेस। आज हम थोड़ा बहुत नाम स्पेसेस के बारे में और पढ़ेंगे कि नाम स्पेस क्या होता है। अब इधर देख लीजिए कि मैंने ऑफ द मैट्रिसेस दैट विल बी इंटरेस्टेड एंड अराइजेस फ्रॉम नाम। मतलब है कि लॉट इम्पॉर्टेंट क्लास ऑफ मैट्रिसेस कैन बी अराइजेस फ्रॉम नाम। या हमने भी ये आपको याद है कि a large and important class of matrix space also a vector space. For example, this is a vector space and even a ring. An easy way to build a matrix and a vector space is by way of a length function or norm. कि नाम स्पेस क्यों इम्पॉर्टेंट है या नाम स्पेस की ज़रूरत क्यों पड़ गई। तो आपको याद है मैंने ये क्लास में एक्सप्लेन किया था कि लार्ज एंड इम्पॉर्टेंट क्लास ऑफ मैट्रिक्स स्पेसेस और वेक्टर स्पेस होता है। अभी एन इजी वे टू बिल्ड अ मैट्रिक्स ऑन अ वेक्टर स्पेस इज बाय वे ऑफ लेंथ फंक्शन और नाम। फिर नाम क्या होता है आपको आप देख ले इधर। नाम ये एक फंक्शन है इस तरह जो इन कंडीशन को सेटिस्फाई कर लेते हैं। देन दिस फंक्शन इज कॉल्ड अ नॉर्म स्पेस। ये देख ले कि नॉन लीनियर स्पेस इज अ रियल space together with a function is called a norm satisfy 4 conditions. If these conditions are satisfied, then we say that the function is a norm and the pair is called norm spaces. अब जिस तरह हम कहते हैं कि R मैट्रिक्स स्पेस है, this is a usual example. So ये दिस आर भी एक नॉर्म स्पेस है। हम नॉर्म इस तरह डिफाइन करते हैं। तो फॉर एग्जांपल क्वेश्चन अराइज होता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट एंड नॉर्म। तो एब्सोल्यूट नॉर्म का एक एग्जांपल है, मींस एब्सोल्यूट एक नॉर्म है जो हमने आर रियल पर एक नॉर्म डिफाइन किया है बाय वे ऑफ एब्सोल्यूट। ये आर एन पर एक और नॉर्म डिफाइन किया है। ये this is usual standard or Euclidean norm and it is usually denoted by the set of complex number for a norm is defined है। We can define many norms and or n। for example ये x1 norm, ये x1 absolute plus x2 absolute in infinity, these define norms and r2। इस तरह अगर हम इसको अगर x1 plus x2 plus x3 this will be norm r3 या x1 absolute plus x2 absolute plus xn absolute, this will define norm1 and rn. Similarly, we define infinity norms on any finite dimension r, means an r2 or an r3 and similarly and so on। हम नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं These norms might seem a bit odd, but they are related to the important sequence class spaces Ln1 and Ln3 will be defined in the next session। फिर जिस तरह हमने ये भी क्लास में थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था कि एलपी स्पेस क्या होते हैं, तो आज हम एलपी स्पेसेस के बारे में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ एलपी स्पेस। पहले हम एलपी स्पेसेस के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर हम ये कहते हैं कि दिस इज अ वेक्टर स्पेस, दिस इज क्लोज्ड अंडर एडिशन, ये नॉर्म स्पेस है, ये इवन बनाफ स्पेस है। हाउ वी विल प्रूव। ये थ्योरम 1.1 को देख ले कि एवरी नॉर्म स्पेस इज अ मैट्रिक्स स्पेस। इन नॉर्म एवरी एफ वी एज ए नॉर्म स्पेस एंड वी डिफाइन। इस थ्योरम का ये थ्योरम ऑलरेडी आप लोगों ने एमएससी में प्रूव किया है। इस थ्योरम का मीनिंग ये है कि हर नॉर्म स्पेस जो होगा वो एक मैट्रिक्स स्पेस होगा, या नॉर्म स्पेस मैट्रिक्स स्पेस की एक एग्जांपल है कि अगर आपके पास एक नॉर्म डिफाइन है तो उस नाम के कॉरेस्पॉन्डिंग एक मैट्रिक होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि एवरी मैट्रिक स्पेस इज़ अ नॉर्म स्पेस।
ये इसका प्रूफ तो बहुत सिंपल है। यू कैन इजीली वेरीफाई द प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक बाय दिस फंक्शन, लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। मीनिंग मतलब ये है कि हर नॉन स्पेस मैट्रिक स्पेस है, लेकिन हर मैट्रिक स्पेस नॉन स्पेस नहीं होता। फॉर एग्जांपल ये है कि नॉट ऑल मैट्रिसेस कम फ्रॉम नॉर्म्स। फॉर एग्जांपल द डिस्क्रीट मैट्रिक कैन नॉट कम फ्रॉम अ नॉर्म। इस डिस्कशन का मतलब ये है कि अगर एक नॉर्म एग्जिस्ट करता है तो उसके कॉरिस्पॉन्डिंग एक मैट्रिक ज़रूर होगा। अगर एक नॉर्म एग्जिस्ट करता है तो उसके कॉरिस्पॉन्डिंग एक मैट्रिक ज़रूर होगा। टू एवरी नॉर्म देयर कॉरिस्पॉन्डिंग अ मैट्रिक, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ऑल मैट्रिसेस कम फ्रॉम नॉर्म। फॉर एग्जांपल द डिस्क्रीट मैट्रिक, आपको याद है डिस्क्रीट मैट्रिक के दिस इज बिकॉज lambda v absolute is equal to lambda v absolute which is tends to infinity as lambda tends to infinity। thus ये डिस्क्रीट मैट्रिक का डेफिनेशन है ना। डिस्क्रीट मैट्रिक हम किस तरह डिफाइन करते हैं, आपको याद है? ये आपको याद है? डिस्क्रीट मैट्रिक का डेफिनेशन यही है कि डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 एफ एक्स इज इक्वल टू वाई एंड डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 1 एफ एक्स नॉट इक्वल टू वाई। मीन्स डिस्क्रीट मैट्रिक में डिस्टेंस या 0 होगा या 1 होगा, तो ये दो एलिमेंट्स है डी ऑफ लेमडा वी वी इज इक्वल टेंस टू इन्फिनिटी according to this because lambda v goes to infinity as lambda to infinity, so this d of lambda v goes to infinity as lambda absolute goes to infinity, but lambda v is equal to 0। इसका मतलब है ये 0 होगा, ये 1 होगा unless v is equal to 0। मीन्स अगर v 0 के बराबर नहीं हो, if this vector is not equal to this then this distance will be 1। बट आप ये देख ले इधर ये इन्फिनिटी की अप्रोच कर लेता है। इसका मतलब ये है कि हाँ तमाम मैट्रिक नाम से एराइज नहीं होते। इफ वी कंसिडर 3 नाम्स 1 नाम 2 एंड नाम इन्फिनिटी, नाम 1 क्या है, नाम 2 क्या है, नाम इन्फिनिटी क्या है, ये आपको याद है। पहले मैंने ऑलरेडी ये है नाम 1, ये वाला, ये है नॉम इन्फिनिटी। और अगर हम इधर x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर ले लें एंड अंडर द रूट दिस विल बी नॉम 2। ये तीनों नाम है। ठीक है, ये नाम 2 है, दिस इज नॉम 2, ये नाम 1, दिस इज नॉम 2 एंड दिस इज नॉम इन्फिनिटी एंड आर स्क्वायर। इस तरह हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं R3 पर, R4 पर, R इन्फिनिटी पर। इधर देख ले ये आगे कि अगर if we consider 3 norms 1 norm 2 and norm infinity and r square, only the middle one give us rise to the usual metric। means middle one ये norm 2 x1 square जमा x2 square, the other two give rise to other metric। for example the metric arises from the first one से जो metric arise होता है वो इस तरह है। This is the sum of the vertical and horizontal distance between x and y। जिस तरह ऊपर वाली फिगर में भी ये क्लियर है। अभी हम एक्सप्लेन करते हैं सम मोर एग्जाम्पल। ये देख ले कि the absolute value clearly define a norm in Rn, each of the following define in Rn। इस तरह वो नाम 1 है, ये नाम 2 है, ये नाम इन्फिनिटी है, लेकिन जो ये अगर आप 2 ले लें तो ये x1 एब्सोल्यूट प्लस x2 एब्सोल्यूट होगा, ये x1 स्क्वायर जमा x2 स्क्वायर अंडर द रूट होगा। सिमिलरली ये now the function is called, ये नाम a Euclidean norm and it is generally accepted is the norm of choice on Rn as it happens for the expansion define। ये वाला नाम जो है define norm and Rn।
ईच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइन नॉर्म एंड सी ऑफ ए बी। स्पेस ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन जो है होता है ये भी एक नॉर्म स्पेस है, लेकिन इस पर हम भी तीनों तरीके से नाम डिफाइन कर सकते हैं। ये मैंने एक्सप्लेन किया था कि वाई वी आर गोइंग टू डिफाइन मोर देन वन नॉर्म ऑन एनी स्पेस। ये है नाम वन, ए टू बी एफ ऑफ टी एब्सोल्यूट डी टी। ये है F2 नॉर्म, ये स्पेस ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन पर है। दीज आर थ्री नॉर्म्स, यू कैन इजीली वेरीफाई दीज नॉर्म। आपकी जॉब क्या है? यूर जॉब दैट यू हैव टू वेरीफाई द प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्म एंड दीज फंक्शंस। सिमिलरली ऑन दीज, अगर आप इसको प्रूव करना चाहते हैं कि ये नॉर्म्स है कि ये R2 पर R3 पर स्पेस ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन ये नॉर्म है। फॉर एग्जांपल आपसे कोई पूछ लेते हैं कि शो दैट R3 इज अ नॉर्म, R4 इज अ नॉर्म, R2 इज अ नॉर्म स्पेस, Rn इज अ नॉर्म स्पेस, तो आपको ये याद करना पड़ेगा कि हमें R2 Rn पर जनरल ये तीन नाम डिफाइन कर सकते हैं। सिमिलरली स्पेस ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन पर भी हम तीन तरीक़ों से नाम डिफाइन कर सकते हैं और वही ये है। हाउ वी विल प्रूव, इसको हम किस तरह प्रूव करेंगे, यू विल सी फर्दर। अभी और हमारे पास एग्जांपल है सीक्वेंस स्पेस एंड फंक्शन स्पेस। कि सीक्वेंस स्पेस भी एक नॉर्म स्पेस है, एक मैट्रिक्स स्पेस है, एक इनर प्रोडक्ट स्पेस है। अभी हमने एक्सप्लेन किया मैट्रिक्स स्पेस, हमने क्लास में एक्सप्लेन किया था। फिर उसके बाद मैंने नॉर्म स्पेस एक्सप्लेन किया, नॉर्म स्पेस की एग्जांपल्स। अभी हम एक्सप्लेन करते हैं सीक्वेंस स्पेस कि ये सीक्वेंस स्पेस एक नॉर्म स्पेस है। तो जिस तरह Rn पर हम नाम डिफाइन करते हैं, R2 पर डिफाइन करते हैं, स्पेस ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन पर डिफाइन करते हैं, तो सीक्वेंस स्पेस क्या होता है? LP स्पेस। अभी ये देख लें कि LP स्पेस क्या होता है। दिस इज इम्पोर्टेंट। द स्पेस ऑफ ऑल सीक्वेंसेस, ये LP स्पेस जो होता है इसमें सीक्वेंस पड़े होते हैं। इसमें जिस तरह R में वेक्टर्स है, R हम कंसिडर करते हैं कि दिस इज अ वेक्टर स्पेस। तो अभी ये देख ले ऑफ, आई नीड योर अटेंशन जेंटलमैन, ये LP क्या होगा? दिस इज द स्पेस अब सीक्वेंसेस मीन्स इसमें एलिमेंट एक सीक्वेंस होगा। अभी इस P पर कंडीशन है, ये P लेस देन इक्वल टू इन्फिनिटी इन ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अगर P की जगह हम इन्फिनिटी पुट कर ले तो L इन्फिनिटी क्या रिप्रेजेंट करेगा? द फर्स्ट एग्जांपल इज द कलेक्शन L इन्फिनिटी ऑफ ऑल बाउंडेड सीक्वेंस। L इन्फिनिटी में क्या होता है? L इन्फिनिटी में होता है all bounded sequence, all bounded sequence. The next example is the collection C0 of all sequences that converge to 0. C0, फिर हम वही स्पेस लेते हैं जिसमें तमाम वही सीक्वेंस होते हैं जो जीरो को कन्वर्जेंट है। आप इधर देख ले कि C0 इज द सब स्पेस ऑफ L इन्फिनिटी मीन्स एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। जो सीक्वेंस एक सीक्वेंस अगर जीरो को कन्वर्ज करती है इस मीन्स द सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। सो एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। Therefore, C0 is the subspace of L infinity. L infinity क्या होता है? The space of all bounded sequence. Generally LP space क्या होता है? You will see the definition. लेकिन ये दो पहले मैं डिफाइन करना चाहता हूँ कि ये L infinity या इसको हम इस नोटेशन से भी डिनोट करते हैं या S से L infinity. L infinity में क्या होता है? All bounded sequence. इसमें एक एलिमेंट क्या होगा? एक बाउंडेड सीक्वेंस। दूसरा एलिमेंट क्या होगा? एक दूसरी बाउंडेड सीक्वेंस। इसी तरह C0 क्या होता है? C0 इज द कलेक्शन ऑफ ऑल सीक्वेंस दैट कन्वर्ज टू 0। ये वही स्पेस है C0 में contain all those sequences which converge to 0, and now we know that every convergent sequence is bounded. Therefore C0 is the subspace of L infinity. Both of these collections become normed space
कि ये स्पेस ऑफ ये एल इन्फिनिटी, अभी एल इन्फिनिटी एक नॉर्म स्पेस है, लेकिन इस पर नाम किसी तरह डिफाइन होगा। हाउ वी विल डिफाइन नॉर्म एंड एल इन्फिनिटी। इसी तरह सी नॉट भी एक स्पेस है, नॉर्म स्पेस है। इसमें कौन से एलिमेंट्स पड़े हैं? तमाम कन्वर्ज सीक्वेंस जो जीरो को कन्वर्जेंट है, लेकिन ये बोथ ऑफ दिस कलेक्शन बिकम नॉर्म लीनियर स्पेसेस विद नॉर्म डिफाइंड बाय द ये एक्स एन इन्फिनिटी इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ एक्स एन वेयर एन लेस देन इन्फिनिटी इन ग्रेटर देन और इक्वल टू 1. Recall that the supremum of the set is the least upper bound and the nth is a set. Next, we define LP space. अभी हमने C naught डिफाइन किया और L infinity. L infinity में क्या होते हैं? The sequence of all bounded sequence. C naught में क्या होते हैं? तमाम वही सीक्वेंस जो जीरो को कन्वर्जेंट है. नाउ ये दोनों नॉर्म स्पेस है. इस पर हम सी नॉट या एल इन्फिनिटी में हम नाम किस तरह डिफाइन करते हैं? ये आप देख ले, ये वाला ये ना आप किस तरह शो करते हैं कि ये नाम है. इसमें पहले कंडीशन बहुत क्लियर है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. दूसरी प्रॉपर्टी ट्राइंगल इनइक्वालिटी, दीज आर सिंपल्स. नाउ अभी हम एलपी स्पेस डिफाइन करते हैं. एलपी आप इसको वेरीफाई कर ले कि ये एक्चुअली ये एल इन्फिनिटी नाम स्पेस है, लेकिन ये फंक्शन जो है दिस फंक्शन सेटिस्फाई ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्म. नाउ एलपी स्पेस क्या होता है? नेक्स्ट वी डिफाइन द एलपी स्पेस फॉर पी लेस देन इन्फिनिटी ग्रेटर देन 1. द स्पेस एलपी प्रोनाउंस लेटर एलपी consist of all sequences such that this condition is satisfied. इसका मतलब ये है कि LP में क्या होता है? LP में वही sequences होते हैं. This is the collection of all sequences. किसी तरह sequences है, ये वाला sequences है N1 to infinity such that this condition is satisfied. इस पर हम नाम किस तरह डिफाइन करते हैं? ये देख ले, summation n is equal to 1 to infinity x n p 1 over p. LP become a norm linear spaces. Note that LP is the subspace of C naught or each p less than infinity and greater than 1. इसका क्या मतलब है कि एलपी ये वाला स्पेस जो होगा इसमें आई नीड योर अटेंशन. ये सी नॉट में कौन से पड़े हैं? सी नॉट में है तमाम सीक्वेंसेस जो जीरो को कन्वर्जेंट है, लेकिन एलपी में वही सीक्वेंसेस है फॉर विच दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड. ये अभी सीरीज है, तो इसका मतलब ये है कि सी नॉट में तमाम वही सीक्वेंसेस पड़े हैं जो जीरो को कन्वर्जेंट है, लेकिन एलपी में वही सीक्वेंसेस है फॉर विच दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड. अभी किस तरह इसका सबस्पेस है? जिस सीक्वेंस के लिए ये कंडीशन होल्ड होती है, इसका मतलब ये है उसका nth टर्म जीरो को कन्वर्जेंट होगा, बिकॉज दिस इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ इनफाइनाइट सीरीज. जेंटलमैन प्लीज़ इसको थोड़ा सा कंसंट्रेट कर ले कि क्या एलपी किसी तरह सबस्पेस है सी नॉट का. सी नॉट में वही सीक्वेंसेस पड़े हैं जो जीरो को कन्वर्जेंट है, लेकिन एलपी में वही सीक्वेंसेस पड़े हैं फॉर विच दिस कंडीशन इज होल्ड. अब ये क्या है? ये सीरीज है, सीरीज कन्वर्जेंट है. सीरीज कन्वर्जेंट है मीन्स उसका nth टर्म जीरो को कन्वर्जेंट होगा, जीरो को अप्रोच करेगा. दैट वाज द रीजन दैट LP is the subspace of C naught for each p less than infinity and greater than 1. The space L1 is somewhat special. It consists of all absolutely convergent sequence. L1 में फिर क्या होता है? जो absolutely convergent sequence होते हैं, that is
Xn is N1 if and only if the series converges. The space L2 is the most important of all LP space for reason discussed in the last paragraph of this section. अभी ये हमने सीक्वेंस स्पेस के बारे में पढ़ा, LP स्पेस के। LP स्पेस क्या होता है? जनरली LP स्पेस अगर P इंफिनिटी हो तो L इंफिनिटी द स्पेस ऑफ ऑल बाउंडेड सीक्वेंस, तो उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं L इंफिनिटी से। फिर C नॉट स्पेस ऑफ ऑल सीक्वेंसेस विच कन्वर्ज टू 0। फिर LP P लेस देन इंफिनिटी इन ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, तो उसके लिए ये एक दिस कंडीशन इज होल्ड। फिर द स्पेस L1 consists of absolutely convergent sequences and the space L2 is the most important space. अभी हम इसको किस तरह प्रूव करेंगे? इसमें we need some type of inequality. For example, आपसे कोई पूछ लेता है कि LP show that LP is a normed space, तो नॉर्म स्पेस से पहले आपको ये प्रूव करना होगा कि ये LP वेक्टर स्पेस है। मींस कि ये स्मॉल LP है जो सीक्वेंस ऑफ स्पेस है, सीक्वेंस स्पेस, ये एक्चुअली वेक्टर स्पेस है, वेक्टर स्पेस। तो वेक्टर स्पेस के लिए आपको क्या प्रूव करना पड़ेगा कि ये एक्चुअली क्लोज्ड है अंडर एडिशन एंड क्लोज्ड है अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो आपने उनको किस तरह प्रूव करना है उनको देख ले ज़रा, फिर ये ईजी है। ये है we now complete the detail of several examples if we prove that L2 is a vector space, that is L2 define a norm now। okay, L2 वेक्टर स्पेस है। सबसे पहले आपने ये प्रूव करना है कि L2 वेक्टर स्पेस है, उसके बाद हम प्रूव करेंगे कि ये नॉर्म स्पेस है, ये मैट्रिक्स स्पेस है, फॉर एग्जांपल एंड सो ऑन। द फर्स्ट कंडीशन आर क्लियर। आपको हमने ये प्रूव करना है कि ये वेक्टर स्पेस है। जिस तरह it is clear है कि given any x belongs to N2 and alpha belongs to N, it is easy to see that alpha x belongs to where the and the. What is not so clear is whether xy क्या कि closed है under addition, means if x sequence belongs to L2 and another belongs to L2, तो as the addition belongs is square summable होगा। A moment as reflection will convince you that the answer in the question will be needed to know something about the dot product। इस क्वेश्चन को अगर हमने सॉल्व करना है कि क्या ये सीक्वेंस स्पेस क्लोज्ड है अंडर एडिशन, अगर एक सीक्वेंस L2 में बिलोंग करती है और दूसरा सीक्वेंस तो क्या उसका सम भी बिलोंग करेगा, तो उसके लिए हमें पहले ये प्रोडक्ट वी हैव टू नो समथिंग अबाउट द डॉट प्रोडक्ट, इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन लेना है। तो वी नीड द फॉलोइंग लेमा, द Cauchy-Schwarz inequality, यू हैव टू प्रूव दिस inequality। द inequality इज सिंपल, ये देख कि ये L2 वेक्टर स्पेस है, तो L2 वेक्टर स्पेस प्रूव करने के लिए आपको पहले Cauchy-Schwarz inequality के बारे में जानना होगा। यू हैव टू प्रूव Cauchy-Schwarz inequality फॉर L2 स्पेसिस। अब ये भी देख ले कि ये LP स्पेसिस जो है ये इनफाइनाइट डायमेंशन स्पेसिस है। बी केयरफुल। ये इनइक्वालिटीज Cauchy-Schwarz इनइक्वालिटी, ये मिन्कॉव्स्की इनइक्वालिटी फाइनाइट डायमेंशन में भी प्रूव हो चुके हैं, ये इनफाइनाइट डायमेंशन में भी ट्रू है। लेकिन ये LP स्पेस दिस इज एन इनफाइनाइट डायमेंशन स्पेसेस। हमने ये भी प्रूव करना है कि LP स्पेस इज अ नॉर्म स्पेस, तो नॉर्म स्पेस के लिए हमें ट्राइंगल इनइक्वालिटी प्रूव करनी है। ट्राइंगल इनइक्वालिटी के लिए यू हैव टू फॉलो दिस मिन्कॉव्स्की इनइक्वालिटी एंड Cauchy-Schwarz इनइक्वालिटी। ये क्वेश्चन नंबर 23 को देख ले, ये वाला, दिस इज इम्पोर्टेंट। शो दैट वी हैव द फॉलोइंग प्रॉपर सेट इंक्लूजन कि L1 इज द सबस्पेस ऑफ L2, L1 क्या है, L2 क्या है, C नॉट क्या है, L इंफिनिटी में क्या है। ठीक है, फिर हमें वी हैव नीड सम मोर इनइक्वालिटीज। दिस इज लेमा इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये लेमा बहुत इंपॉर्टेंट है। यंग इनइक्वालिटी इंपॉर्टेंट है, ये होल्डर इनइक्वालिटी है, मींस ये होल्डर इनइक्वालिटी फिर हम प्रूव करेंगे किस चीज़ के लिए। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट LP इज अ वेक्टर स्पेस। अभी हमने प्रूव किया कि L2 इज अ नॉर्म, L2 इज अ वेक्टर स्पेस। अभी तक हमने ये प्रूव नहीं किया है कि LP इज अ नॉर्म स्पेस।
तो LP को अगर आपने प्रूव करना है कि LP इज ए नॉर्म स्पेस, उसके लिए आपको होल्डर इनइक्वालिटी प्रूव करना होगा। Let P less than infinity and greater than 1, and let Q be defined by the where given x belongs to LP and y belongs to LQ. We have this inequality. The proof is simple. फिर मिन्काउस्की इनइक्वालिटी, ये फी लेस देन 1, उधर अगर आप पहला देख ले मिन्काउस्की इनइक्वालिटी तो एक्स वाई बिलोंग्स टू L2. In that inequality we have shown that L2 is a closed under addition. Here in this inequality we have to show that this LP actually is closed under addition. अब ये 3.8 theorem देख ले. This is simple. So आज के लेक्चर में हमने LP स्पेसेस के बारे में पढ़ा, सीक्वेंस स्पेस के बारे में पढ़ा, फिर कि नॉर्म स्पेस। इस तरह आप स्पेस ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन को देख ले कि स्पेस ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन है वह नॉर्म स्पेस है, उस पर जो नाम 1 डिफाइन है, नाम 2 डिफाइन है, उसकी प्रॉपर्टीज़ देख ले कि इसमें ट्राइंगल इनइक्वालिटी ये खासियत है, हम किस तरह चेक करेंगे। द केस इज़ वेरी सिंपल, यू कैन इजीली प्रूव। तो आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है? आप लोग सबसे पहले नॉर्म स्पेस के डेफिनेशन, उनकी एग्जाम्पल, फिर Rn पर कितनी नाम डिफाइन है, इसको हम किस तरह प्रूव करेंगे कि ये नाम स्पेसेस है, फिर उसके बाद स्पेस ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन क्लोज इंटरवल जो है ये एक नाम स्पेस है, हम किस तरह प्रूव करेंगे कि ये एक नाम स्पेस है। इसके प्रॉपर्टीज़ अपनी नॉर्म डिफाइन करना है, फिर उनकी प्रॉपर्टी प्रूव करनी है। फिर उसके बाद सीक्वेंस स्पेस है, L इन्फिनिटी स्पेस है, L1 स्पेस है, LC0 स्पेस है। उसके लिए हमने L2 को प्रूव करना है कि ये वेक्टर स्पेस है, ये क्लोज्ड अंडर एडिशन है, क्लोज अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, काशी-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी अप्लाई होते हैं, मिन्काउस्की इनइक्वालिटी यूज़ होती है। इस तरह फिर LP स्पेसेस के लिए आपको ये करना होगा। आज के लिए ये काफ़ी है। इंशाल्लाह टुमारो वी विल एक्सप्लेन सम फर्दर मोर एग्जाम्पल। अब इनर प्रोडक्ट स्पेस की एग्जाम्पल हम कल एक्सप्लेन करेंगे। आप ये देख ले, इसमें अगर कोई क्वेश्चन हो प्लीज़ आप मुझसे पूछ ले। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। थैंक यू वेरी मच।